बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार अली साहब यूट्यूब चैनल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी जो जजों की इंक्वायरी के हवाले से एक काउंसिल आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 209 के तहत उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11 बजे यानी 27 अक्टूबर 2023 को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुकर्रर वक्त था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कुछ शिकायत को ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। कुछ कंप्लेंट्स के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किए, लेकिन ख़ास तौर पर एक शिकायत, एक कंप्लेन जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ थी, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकास नोटिस जारी किया हुआ है कि आप इस इल्ज़ामात के हवाले से जो भी एलिगेशंस आपके ख़िलाफ़ हैं उसमें आप अपना मौक़िफ़ या डिफेंस जो भी हो, रिकॉर्ड हो, कोई एविडेंस हो, वो पेश करें 10 नवंबर तक। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है क्या। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 यानी आइन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 209 के तहत उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बताई गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वजूद कैसे होगा। उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो मेंबर होता है और वो प्रिजाइड करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो उस चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस बनने की अहलियत रखता हो, और तीसरे नंबर वाला भी, यानी जो आज की सुप्रीम कोर्ट है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, यानी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक चेयरपर्सन हो गया, यानी प्रेसिडेंट हो गया, या उसको समझिए ये प्रिजाइड करेगा। और दूसरा जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं वो, और तीसरा जस्टिस एजाजुल हसन साहब। ये 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं, 2 जो चारों सूबे हैं पाकिस्तान के, उसमें से 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो होंगे वो भी इस काउंसिल का हिस्सा होंगे, यानी 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मोस्ट सीनियर होंगे चारों सूबों के हवाले से, यानी 5 जजेस पे मुश्तमिल ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसका जो ढांचा बताया गया है वो आइन के आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से बताया गया है। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि जो जजेस के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट हो, करप्शन हो, करप्ट प्रैक्टिस हो, यानी जो भी एक डिसेबिलिटी हो, उस हवाले से जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसको सुना जाता है और उस हवाले से उसका फ़ैसला किया जाता है। और इसमें जब अगर इसका फ़ैसला इस लिहाज से होता है कि अगर कोई 5 जजेस में से कोई 3 जजेस, यानी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, अगर जजों में से 5 मेंबर रुकन जो होते हैं काउंसिल के, उसमें से 3 जजेस अगर कोई फ़ैसला करे तो वही उसको फ़ैसला तस्वर किया जाता है मेजॉरिटी के हवाले से। लॉ के हवाले से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कुछ अर्सा पहले, अगर आपकी मेमोरी इतनी है, कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस दाखिल हुआ था, और अभी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस पेंडिंग है, जिसकी कार्रवाई शोकास नोटिस की सूरत में शुरू हो चुकी है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ामात थे, प्रॉपर्टी के थे, जितनी भी करप्शन के थी, जो भी उसने असेस बनाए, उस हवाले से उसने आज तक अपने रेफरेंस में कहीं पर भी उसका हवाला नहीं दिया कि इसने, इसकी बीवी ने, इसके बच्चों ने ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई। उसका डिफेंस उस रेफरेंस के हवाले से यही था जो उसने चैलेंज किया था उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, आर्टिकल 184 के सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट में उसने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो आज का मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी इस रिसोर्सेज से है, या ये मैंने प्रॉपर्टी बनाई इस तरीके से, या ये मेरे ज़राए हैं
जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करें, ये है वो ज़रा जिससे मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई। काजी फाइज ईसा साहब भी ये बताते कि ये है मेरे ज़रा, ये था मेरा तरीक़ेकार प्रॉपर्टी बनाने का। लेकिन उसने आज तक कोई भी ऐसी मनी ट्रेल हो, कोई डिसिप्लिन हो, कोई उसकी ट्रेल वगैरह हो, कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो भी एक कानूनी तरीक़ेकार होता है अपने आप को बचाने के लिए किसी भी इल्ज़ामात के हवाले से, उसका कोई डिफेंस इतना विजिबल हो, उसमें उतनी जान हो, कॉजेंट रीज़न हो कि कम से कम वो सुनने वाला जज साहब या कोई भी पार्टी हो कि समझे कि हाँ इसमें जान है। लेकिन काजी साहब ने क्या अपना डिफेंस लिया, प्ली कौन सी ली कि मैंने फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो फ़ैसला दिया था उसका ये अंजाम है, इंतकाम लिया जा रहा है, पीटीआई की तरफ से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने बच्चों और बीवियों का के प्रॉपर्टी के हवाले से बताने का कोई पाबंद नहीं हूँ। आइन मुझे प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। ठीक, फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी बात ठीक। मैं एफबीआर हो या जो एफआईए वाले इंक्वायरी वगैरह करते हैं, वो जजेस की प्राइवेसी के हवाले से कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये थी उसके आर्गूमेंट। मैंने फैज़ाबाद का धरना के हवाले से फ़ैसला दिया। इमरान खान के हवाले से ये कहा, काजी फाइज ईसा साहब की जो बेगम है, वाइफ है, उसकी जो घरवाली है, उसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी ने नोटिस देकर नहीं बुलाया था। वो खुद आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी मेरे प्रॉपर्टी मिल्कियत के हवाले से ये केस है, तो मैं वॉलंटियरली वो आई थी। ये जो हंगामा मचाया हुआ है ना कुछ सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में कि काजी फाइज ईसा साहब की बेगम को पाकिस्तान की अदालतों में खींचा गया, वो खुद आई थी, उसको किसी ने नहीं बुलाया था। खैर, अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो भी शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है, मैं समझता हूँ सबसे पहले उसको नोटिस देना चाहिए था कि आप इसमें हवाले कोई भी अगर डिफेंस हो एलिगेशन के हवाले से वो बताएं। लेकिन खैर, अगर शोकाज नोटिस भी जारी हुआ है तो मैं समझता हूँ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब भी वही डिफेंस लेगा जो सामने वाला बैठा हुआ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो प्रेसिडेंट अगर कहें या चेयरपर्सन कहें, वो है काजी फाइज ईसा साहब। उसके हवाले से, उसके रेफरेंस के हवाले से जो बात उसने डिफेंस ली थी, मज़ाहिर नकवी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही डिफेंस लेगा कि जनाब मैंने इलेक्शन पंजाब के हवाले से फैसला सुनाने के हवाले से, सो मोटो लेने के हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन के साथ मिलकर वो पंजाब और केपीके की इलेक्शन, जो पूरे 12-13 करोड़ अवाम है पूरे पाकिस्तान की, ये दोनों सूबे, उस हवाले से ये एक सूबा, दोनों सूबे बोथ दी प्रोविंसेस जो रन कर रहे थे वो विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं थे उसमें, तो वो कानून 30 दिन हो गए, इलेक्शन की डेट नहीं आई। तो इस हवाले से जो सो मोटो लेने की इस्तदा की गई थी जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उमरता बंदियाल से, वो इंतकाम वो ही अमल था जस्टिस का मज़ाहिर नकवी का, जिस हवाले से नून लीग के निशाने पर हैं वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी। पहला डिफेंस वही फैज़ाबाद धरना और इलेक्शन का मामला पंजाब और केपी के हवाले से। दूसरी बात वही उठाएगा जस्टिस मज़ाहिर नकवी कि जनाब आप भी तो अपने बीवी और बच्चों के लिए तो ज़िम्मेवार नहीं है बताने के कि कहाँ से प्रॉपर्टी आई। तो मेरा भी वही केस है, जैसे आपका है वो मेरा केस भी वही है। मैं भी तो ज़िम्मेवार नहीं हूँ अपने बच्चों और बीवियों का, तो मैं कैसे बताऊँ आपको? आपने नहीं बताया, मैं कैसे बताऊँ? आपने फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला दिया, आपने ज़बरदस्त पिली उठाई, तो मैंने भी इलेक्शन के मामला उठाया, मेरे खिलाफ भी वही काम है। जैसे आपके केसेस के ऊपर एफआईए या कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, जजेस की प्राइवेसी है, तो मैं भी तो जज हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मेरी भी वही प्राइवेसी है। केस वही है जो काजी फाइज ईसा साहब प्लीड करते आए हैं अपने केस के हवाले से, वही जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस है। लेकिन यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसा भी था बंदियाल, उसको अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकद्दुस कभी पामाल नहीं होने दिया। अब काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से मेरी नाक़स राय ये है कि वो इतने अपने उस इंतकामी जहन में फंसा हुआ है और ईगो हो गई है उसको कि इमरान खान फोबिया हो गया है कि जो भी लोग बात करें, अगर इमरान खान के हवाले से और आईन पाकिस्तान के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, काजी फाइज ईसा साहब
के निशाने पर होगा वो। तो जस्टिस मज़ार अली नकवी, मैं समझता हूँ कि उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इसको 184 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी और पूरी सुप्रीम कोर्ट को बिठाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ अगर उसका वकील होगा या जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब अगर ये चाहें तो ये इस्तदा करें कि पूरी दुनिया देखे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कैसे अपने आप को बचाया, और वही केस जब उसके सामने उसी नोयत का रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जिसे कहा जाता है, सेम नेचर एलिगेशंस, सेम जो ट्रीटमेंट है उसके केस के हवाले से और मज़ार अली नकवी साहब के हवाले से, वही केस है, वही कानून है, वही तरीका है, वही इल्ज़ामात है, वही प्रोटेक्शन है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का था, वही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस के हवाले से भी प्रोटेक्शन और उसकी लिबर्टी या उसकी सिक्योरिटी है दरकार है। इस हवाले से देखना है 10 नवंबर को कि जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब अपने शोकाज नोटिस के हवाले से जवाब देना पसंद करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल करेंगे।